स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेट लेवल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2021 स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर। ये क्लास 10th के लिए है और ये दोनों लैंग्वेज में आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इसके पहले वीडियो में हम लोग साइंस पेपर देख चुके हैं और उसका आंसर भी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन मतलब सोशल स्टडीज से क्वेश्चन किस तरह का दिए हैं, जिसमें हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा है 61 नंबर। कहता है कि आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन वेयर डिड द विक्टर पावर्स असेंबल इन 1815। कहता है कि नेपोलियन के पराजित होने के बाद 1815 ईस्वी में विजयी शक्तियां कहाँ पे एकत्र हुई थी? तो ये हुई थी वियना में। कहाँ में? वियना में। ठीक है, वियना। उसके बाद विच डायनेस्टी सक्सीडेड द बॉर्बन डायनेस्टी आफ्टर द 1830 रिवोल्यूशन में? तो इसे हुआ था ये ऑर्लियंस। कौन सा? ऑर्लियंस। मतलब 1830 की क्रांति के बाद कौन सा वंश, ब्रूबो वंश की स्थापना आया था? वो ऑर्लियंस थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। कहता है कि चार्ल्स अल्बर्ट वाज द किंग ऑफ विच कंट्री? ये था मोडेना का, सॉरी ये आपका सर्डिनिया का ये आपका क्या था? किंग था। ठीक है, चौथा नंबर। व्हाट वाज जोलवेरियन क्या था? ये क्लास 9th का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपका ये व्यापारियों का संघ था, मतलब ट्रेडर्स यूनियन थे। चलिए क्वेश्चन 64 का 64 का 4 हो गया। कहता है कि व्हेन वाज द कार्ल मार्क्स बॉर्न? ये 1818 में हुआ था। ये क्लास 10th में दिया हुआ है। चलिए कहता है कि हु वाज द ऑथर ऑफ वार एंड पीस? वार एंड पीस के रचयिता कौन थे? ये तो टोलोस्टाय थे, टोलोस्टाय। ठीक है। हु बिल्ड द अंगोर वाट टेम्पल? अंकोर वाट का टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय सेकंड बनाया था। ठीक है, चलो। कहता है कि इन 1870 विच वायसराय पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो कौन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था? तो ये पास किया था लॉर्ड लीटन पास किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्या कह रहा है कि हु एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन कौन गया? तो उनके चेले कौन थे? स्वामी विवेकानंद। तो ये तीसरा सही हो गया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। कह रहा है कि आफ्टर विच इंसिडेंट रविंद्रनाथ टैगोर सरेंडर द टाइटल नाइट? तो नाइट की उपाधि हुआ था ये जलियांवाला बाग मास्केयर के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ नाइट की उपाधि त्याग दी थी। हु इन्वेंटेड सेफ्टी लैम्प किसने इन्वेंट किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। किसने? हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। उसके बाद चलिए कहता है कि हु पब्लिश द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश किसने पब्लिश किया? तो ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था, सोम प्रकाश अखबार का प्रकाशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं भूगोल से क्वेश्चन दिया है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन 73 नंबर का था। भरतपुरा बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड कहाँ पे है? तो ये तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब भरतपुर पश्चिम बंगाल कहाँ था? ये राजस्थान में है। द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा आप जानते हैं केरला में है। ठीक है, वेयर इज द रोपवे इन बिहार? ये राजगीर में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन पूछा गया है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो कह रहा है कि कोसी रिवर इज सोलो बियर, ये सही है। ठीक है, पैरोट इज नेशनल, ये गलती हो गया। और मारुति इंडस्ट्री गलती है, हरियाणा इस सब में है। ओवरऑल इंस्टीट्यूट ये सही है। तो कौन सा? ए और डी ऑप्शन हो गया। तो ये आपका पहला नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द करेक्ट? इस बीच कौन सा करेक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर जो जिला, ये गलत है आपका। हिमाचल प्रदेश ये सही है। उत्तराखंड ये गलती है। सिक्किम में नाथुला है। सिक्किम आपके शिव के लिए ये भी गलती है। तो आपका कौन सही होगा? ओनली दूसरा सही है। चलिए कहता है विच नेम इज पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोला जाए, पटना हवाई अड्डा का नाम है। चलिए इस तरह नॉर्मल क्वेश्चन दिया है 79 का। द मेन प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस बिहार में क्या है? इसके लिए क्या है? लैक ऑफ रॉ मटेरियल, लैक ऑफ कैपिटल मनी, लैक ऑफ सब इसमें से सब है। तो ऑल ऑफ द अबव करेंगे। बिहार में देखिए पिछड़ेपन का मुँह करेंगे, कच्चे माल की कमी, पूंजी कमी, जल विद्युत सभी। विच स्टेट में नोट करेक्ट? कह रहा है कि एसी नंबर कौन सा करेक्ट नहीं है, सही नहीं है? मेधा पाटिकर रिलेटेड विद नर्मदा पर, ये तो सही है। न्यू अवेलेबल सोलाइट टर्म मगर ये गलती है।
ठीक है, नोट करेक्ट कर रहा है, समझ गए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, विच स्टेटमेंट नोट करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर वन ऑफ द टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो इसमें से आपका बी, सी और डी सब गलती है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका सही है, बी भी गलती है, सी भी, सब गलती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81। 81 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 81 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा कोझिकोडे, आपका कौन है, कोझिकोडे, कलिकट, गोवा, मुंबई सब हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका सही ऑप्शन हो गया। कह रहा है कि सर कौन सा सब भारत के पश्चिमी तट पे स्थित है, तो ये सब। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कहता है 82 नंबर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 82 नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका दिया हुआ है माउंट केटू इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडिया, ये सही है, ये आपका सही है। सुंदरबन इज इन वेस्ट, ये भी सही है। न्यूक्लियर डाइजेस्ट वेरी, ये भी सही है। कैक्टस प्लांट बड़े, ये गलती है आपका, ठीक है। तो ये आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं द गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहाँ से बच गए, निम्नलिखित में द गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे कनेक्टेड कहाँ कनेक्ट करता है, ये 4 गो से सिटी करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है ना। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग राजमार्ग जो है वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है, 4 सिटी को। चलिए उसके बाद आपको कह रहा है 84 नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मॉस्क्यू बाइट इज नोन एज बंगाल, भी ये सही है, ठीक है। गोल्ड इज मेटालिक में, ये भी सही है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर, ये तो गलती है, ये आपका बिहार के भागलपुर में है, ठीक है। अंतरासाइट इज वन टाइप ऑफ आयरन, तो ये आपका गलती है, ये आपका कोयला का होता है। तो पहले ए और बी आपका सही है, तो दूसरा नंबर आपका सही हो गया, ठीक है। सही कथन कौन था। तो इस तरह हमने देख लिया हिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्वेश्चन किस तरह पूछा है, इस तरह देख लिया। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये आपको इस तरह की आप तैयारी करेंगे तो आपका इस तरह का एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से किस तरह क्वेश्चन दिए हैं वो। थैंक यू।